हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में अ लेटर टू गॉड शुरू किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक लेंचो नाम का हमारे पास कैरेक्टर है जो इसमें एक फार्मर का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, लेंचो की घर क्या है, लेंचो की घर घाटी पे है। ठीक है, जो आपका क्रेस्ट बना हुआ रहता है इसको क्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो लो क्रेस्ट में जैसे कि देखो ये बना हुआ है क्रेस्ट। ठीक है, इसमें सबसे लो क्रेस्ट ये है, यहीं पे इसका घर है। ठीक है, इतना हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया। उसके बाद हमने क्या देखा कि ये जो है इसका जो खेत है वो किस चीज़ का खेत है, कॉर्न का, मकई का। ठीक है, अब क्या है ना, ये चाह रहा है कि भाई मेरा खेत में किसी तरीके से बारिश हो जाए, या तो भारी बारिश हो या तो हल्की बारिश हो। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लेंचो जो है अपनी वाइफ को बोलता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। यहाँ पे वुमन अपनी वाइफ को वो क्या करता है, अपनी वाइफ को बोलता है। ठीक है, यहाँ पे वो अपनी वाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन, अब हमें सच में पानी मिलने वाला है, लेंचो ने अपनी पत्नी से कहा, क्योंकि उसे लगा कि बारिश होने वाली है। ठीक है, यहाँ रियली का मतलब क्या होता है, सच में। गोइंग टू गेट का मतलब क्या होता है, मिलने वाला है। ठीक है, तब जो इसकी वाइफ है, द विमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। देखो यहाँ पे ये हमारा लेंचो है, जो इसकी वाइफ खाना बना रही होती है। ठीक है, तो ये अपनी वाइफ को बोलता है और ये क्या रिप्लाई देती है, यस गॉड विलिंग। यहाँ पे इसका मतलब समझो, जो औरत जो कि कौन है, लेंचो की वाइफ है, रात का खाना बना रही थी, उसने जवाब दिया हाँ अगर भगवान ने चाहा। अब देखो वर्ड मीनिंग देखो, यहाँ सब पर क्या हुआ, रात का खाना। ठीक है, गॉड विलिंग अगर भगवान ने चाहा या ईश्वर की इच्छा होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे लेंचो की वाइफ, कुछ लड़के यहाँ बाहर काम कर रहे, कुछ बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वेर प्लेइंग इन नियर द हाउस अंटिल द वीमेन कॉल्ड टू देम कम फॉर द डिनर। अब क्या है, इसका मतलब समझो, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, वो बड़े लड़के थे खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। ठीक है, अंटिल द वीमेन कॉल्ड देम ऑल कम फॉर डिनर, जब तक कि औरत ने सबको बुलाकर नहीं कहा खाने के लिए आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ओल्डर बॉयज़ जो बड़े लड़के हैं वो यहाँ खेत पे काम कर, स्मॉलर वंस छोटे बच्चे जो यहाँ खेल रहे हैं। ठीक है, डिनर रात का खाना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बात आ जाता है, सर यहाँ पे डिनर है और यहाँ पे सर सप्पर है। तो देखो अब डिपेंड करता है एक बात, बेसिकली एक टाइम ऐसा होता था ना कि शाम के टाइम पे बहुत कोई कुछ खाने का मतलब कोई हेवी खाना खा लेता था। ठीक है, तो उसको हम लोग सपर बोलते थे। ठीक है, और रात का खाना मतलब जो 9-10 बजे के आसपास खाते उसको हम लोग डिनर कहते हैं। बट अब जो भी है, ठीक है, आप यहाँ पे ये भी समझ लो कि सपर भी रात का खाना है, डिनर भी रात का खाना है। ठीक है, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे कि लेंचो ने सोचा, जब खाना चल रहा था तो लेंचो ने क्या किया था, प्रिडिक्ट किया था कि बारिश होगा। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा हम लोगों ने कि लेंचो अपनी वाइफ को बोल रहा होता है, मतलब वो बता रहा होता है, प्रिडिक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो जैसे ही वो खाना खाने का समय होता है उस टाइम पे क्या होता है, लेंचो, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैज प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। यहाँ पे क्या हुआ, जब खाना चल रहा था उसी समय जैसे लेंचो ने पहले ही अंदाज़ा लगाया था, बड़े बड़े बारिश के छींटे गिरने लगे। ठीक है, अब इसका कुछ कुछ वर्ड मीनिंग समझते हैं। ड्यूरिंग द मील, खाने के दौरान। ठीक है, आप कभी कुछ खाना खा रहे हो तो वो एक प्रोसेस होता है। ठीक है ना, तो वो खाने के दौरान। प्रेडिक्टेड, पूर्वानुमान लगाया, पहले से बताया। ठीक है, अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। ठीक है, अब क्या है ना, उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के बड़े बड़े गुच्छे जैसे कि पहाड़ है ना आते हुए दिखाई दिए। यहाँ पे वर्ड मीनिंग समझते हैं, ऑफ क्लाउड्स, पहाड़ जैसे बादल। अब देखो यहाँ पे बात समझो, यहाँ ना बादल कभी पहाड़ नहीं होता है, यहाँ पहाड़ जैसा इसको कंपेयर किया गया है। ठीक है, अप्रोचिंग, पास आते हुए।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, लेंचो जब डिनर कर रहा था अपने बच्चों के साथ और वाइफ के साथ, उस टाइम इसको फील हुआ कि अरे भाई बड़े बड़े बारिश की बूंदें गिरने लगी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। ठीक है, हवा ताज़ा और मीठी लग रही थी। फ्रेश का मतलब क्या होता है? ताज़ा। स्वीट मतलब सुगंधित, सुखद। देखो यहाँ पे स्वीट का मतलब हम लोग मीठा नहीं समझेंगे। ठीक है, यहाँ स्वीट का हम लोग मतलब मीठा नहीं समझेंगे। यहाँ स्वीट का मतलब क्या है ना, एक हम लोग इसको समझो कि फील ले रहे हैं, है ना, प्लीजेंट फीलिंग, है ना। जैसे कि जब बारिश होती है, जब सपोज करो कि समर वैकेशन का समय चल रहा है, बहुत गर्मी है, तो सबके मन में ये चल रहा है बारिश कब होगा, बारिश कब होगा। और जैसे ही बारिश होना शुरू होता है तो जो फील आता है ना, वो उसी के बारे में बोला है। ठीक है, स्वीट का मतलब क्या हो गया? सुगंधित और सुखद। ठीक है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब देखो यहाँ जो लेंचो है वो क्या करता है, वह आदमी लेंचो सिर्फ इसलिए बाहर गया क्योंकि उसे अपने शरीर पर बारिश की बूंदों को महसूस करने में आनंद आता था। ठीक है, क्लियर है। वो क्या कर रहा था, जब बारिश हो रहा था तो उस बारिश की वो क्या बोलते हैं, बूंदों को महसूस कर रहा था और आनंदित हो रहा था। ठीक है, इसका वर्ड मीनिंग, नो अदर रीजन देन। देखो इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ इसी कारण से। ठीक है, प्लेजर, आनंद लेना। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. देखो अब क्या है, यहाँ पे क्या बोलता है, जब वो वापस आया तो उसने खुशी से कहा ये तो आसमान से गिरती बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट के। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे हम लोग के यहाँ पे 10 रुपीज़ कॉइन होता है और एक 5 रुपीज़ कॉइन होता है। ठीक है, 10 रुपीज़ कॉइन होता है और 5 रुपीज़ कॉइन होता है। तो लेंचो जिस जगह पे रहता था वहाँ क्या चलता है, 10 सेंट और 5 सेंट। ठीक है, अब क्या है ना कि ये रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किससे कर रहा है, 10 सेंट के कॉइन से और 5 सेंट के कॉइन से। समझ में आ रहा है बात? मतलब उन बारिश को क्या, ऑब्वियसली आप जरा सोचो, अगर उसका फसल अच्छा होगा, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये करेगा वो अपने घर परिवार के लिए अनाज का व्यवस्था करके रखेगा। हो सकता है वो कुछ क्या करेगा, वो बेचेगा। जब वो बेचेगा तो उसको पैसा मिलेगा। तो वो फ्यूचर के बारे में सोच के क्या कर रहा है, रेन ड्रॉप्स को सिक्कों से कंपेयर कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे वर्ड मीनिंग समझते हैं हम लोग। यहाँ पे वर्ड मीनिंग क्या है, एक्सक्लेम, जोर से कहा, आश्चर्य, खुशी में। ठीक है, रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदे, न्यू कॉइन्स, नए सिक्के। ठीक है, 10 सेंट पीसेस 5, 10 सेंट और 5 सेंट के सिक्के मूल्य दर्शाने के लिए। ठीक है, आइए इसका समरी हम लोग देख लेते हैं। इसका समरी इन हिंदी। लेंचो को लग रहा था कि अब बारिश जरूर होगी और उसकी पत्नी ने भी भगवान की इच्छा पर भरोसा जताया। खेत में बड़े बच्चे काम कर रहे थे, छोटे घर के पास खेल रहे थे। खाना खाते वक्त बारिश शुरू हो गई, जैसे लेंचो ने सोचा था। लेंचो बारिश का आनंद लेने बाहर गया और बहुत खुश हुआ। उसे ऐसा लगा कि जैसे आसमान से सिक्के गिर रहे हो, क्योंकि बारिश उसकी फसल के लिए समृद्धि लाएगी। ठीक है, तो ये इसका समरी हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहानी कह रहा है, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन कर्टेन्स ऑफ रेन। देखो, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड, संतुष्ट खुश चेहरे के साथ लेंचो ने अपने फूलों वाले पके हुए मक्के के खेत को देखा। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स। क्या देखा, जो बारिश की चादर में लिपटा हुआ था, ड्रेप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन। देखो यहाँ पे क्या है, जो इस ये जो अपने मतलब खेत को जो है, जो किसका खेत है, मकई का खेत है, जब उसमें बारिश हो रहा है तो उसको कैसे कंपेयर कर रहा है, बारिश की चादर से लिपटा हुआ था। ठीक है, मतलब वो उसको एक अलग तरीके से देख रहा था, उसको बहुत प्यार से देख रहा था। यहाँ पे क्या है वर्ड मीनिंग, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन।
संतोष से भरा चेहरा, रिगार्डेड देखा। देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि आप किसी चीज़ को बहुत स्नेह के साथ देख रहे हो, ठीक है। राइप कॉर्न पका हुआ मक्का, ठीक है। ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन बारिश की चादर में ढका हुआ। अब देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ लेंचो बहुत खुश है। ये जो आपको पैराग्राफ है यहाँ क्या बता रहा है, यहाँ लेंचो बहुत खुश है क्योंकि उसे लग रहा है कि बारिश उसकी फसल के लिए वरदान है, ठीक है। बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। पर अचानक क्या होता है, लेकिन अचानक से तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। यहाँ पे सडनली का मतलब अचानक हुआ, स्ट्रॉन्ग विंड मतलब तेज हवा, हेल स्टोन मतलब ओले, बर्फ के गोल टुकड़े जो बारिश के साथ गिरते हैं, ठीक है। अब आपको पता है अगर बारिश अगर होता तो ठीक है, लेकिन बारिश के साथ साथ जो है ओले गिरने लगे तो ओले का कुछ साइज होगा, ठीक है, और वो सॉलिड होगा, ठीक है। जब वो गिरेगा तो वो क्या करेगा, फसल को डैमेज करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, यह वह पल है जब मौसम बदलता है और अच्छी बारिश नुकसान में बदल जाती है। कॉमन सी बात है, अगर बारिश होती तो क्या था, उसके लिए फ़ायदा था, पर यहाँ तो कुछ और हो गया। यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो गया कि ओले गिरने के कारण, जिसके कारण अब क्या होगा, उसकी फसल बर्बाद होगी। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर। अब देखो यहाँ पे इसको न्यू सिल्वर बोला, क्यों, पहले क्या कर रहा था, पहले वो बारिश के बूंदों को, बड़े बूंदों को वो 10 सेंट बोल रहा था और छोटे बूंदों को 5 सेंट बोल रहा था। अब क्या है ना, अब वो इन ओलों को, जो ये हेल स्टोन है, उसको क्या बोला, न्यू सिल्वर। अब देखो न्यू सिल्वर कॉइन्स, यहाँ पे क्या, ये ओले सच में नए चांदी के सिक्के जैसे लग रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, रिजेंबल मतलब जैसे दिखना, समान दिखना, सिल्वर कॉइन्स चांदी के सिक्के, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, पहले बारिश में लेंचो ने नए सिक्के कहा था। यहाँ पे नए सिक्के क्यों कहा था, क्योंकि लेंचो चाह रहा था कि बारिश हो, जब वो बारिश होगा तो क्या करेगा, वो उसको हो सकता है सेल करेगा तो पैसे आएंगे। इसी कारण से वो बड़े बूंदों को 10 सेंट से कंपेयर किया था और छोटे बूंदों को वो 5 सेंट से कंपेयर किया था, ठीक है। लेकिन अब ये ओले सिक्के जैसे लग रहे हैं और अब ये जो है ना विनाश का संकेत दे रहे हैं, ये बरकत का संकेत नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो बच्चे थे, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। यहाँ पे क्या है, जो लड़के हैं वो बारिश में भीगते हुए बाहर दौड़ गए ताकि वे इन जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करें। अब यहाँ मोतियाँ उन लोग के लिए क्या है, ये मोती लग रहा है, एक्चुअली क्या है, वो बच्चे हैं तो उन लोग को क्या, एक खेल का एक भाग लगेगा, है ना। तो वो ओलो को क्या सोच रहा है, मोतियाँ, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, अगर आप अपने आप को एक्सपोज करते हो, मतलब क्या करते हो ना, आप अपने आप को बाहर की ओर निकालते हो, खुला छोड़ते हो, आप अपने आप को खुला छोड़ देना, ठीक है, अपने आप को खुला छोड़ देना। यहाँ मतलब है कि बिना छाते या ढके हुए बाहर गए, ठीक है। फ्रोजन पर्ल्स, अब यहाँ पे क्या है, फ्रोजन पर्ल्स जमी हुई मोती। यहाँ पे देखो मोती किसके लिए, बच्चों के लिए, है ना। बेसिकली वो क्या है, एक ओले हैं और वो कैसा है, वो जमा हुआ है। यहाँ ओले को मतलब यहाँ बच्चों के लिए इसको क्या कर रहा है, सुंदरता से व्यक्त किया गया, ठीक है। इसका मतलब समझो, बच्चों को यह मज़ेदार लग रहा था क्योंकि उन्हें ओले खेलने जैसी चीज़ लग रही थी। अब उन लोगों को तो पता नहीं है ना कि इससे क्या होने वाला है, वो तो लेंचो को पता चल रहा है कि क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका समरी देखते हैं। समरी क्या कह रहा है, लेंचो बारिश देखकर बहुत खुश था क्योंकि वह सोच रहा था कि अब उसकी फसल और बेहतर होगी, ठीक है। लेकिन अचानक मौसम बदल गया, तेज हवा चली और भारी ओले गिरने लगे। ये ओले दिखने में चांदी के सिक्के जैसे लग रहे थे, पर असल में ये फसल को बर्बाद करने वाले थे। बच्चे खुशी से इन्हें इकट्ठा करने बाहर दौड़े पड़े, लेकिन लेंचो के दिल में अब चिंता शुरू हो गई। कॉमन सी बात है ना, चिंता तो होगा। जो ये सोचा था कि जिस फसल से उसको पैसा मिलेगा, उसकी घर गृहस्थी चलेगी, वो क्या होगा, अब जो है वो बर्बाद हो जाएगा। जब बर्बाद हो जाएगा तो क्या होगा, लेंचो को हो सकता है खाने का भी ना जुटे, ठीक है। इसी कारण से यहाँ पे लेंचो के दिल में अब चिंता शुरू हो गई, ठीक है। तो आज हम लोग
इस पैराग्राफ तक पढ़ते हैं दोस्तों। अगले पैराग्राफ को पढ़ के उसमें जो क्वेश्चंस है उसका आंसर भी हम लोग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।